हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण और क्वेश्चन नंबर 3। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास ये। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़े। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182। ऐसा कुछ सवाल में दे रखा है। तो सवाल में क्या है, ऐसी दो संख्या है। अब ऐसी दो संख्या कौन सी होंगी जिनका योगफल 27 होना चाहिए और गुणनफल 182 होना चाहिए। तो हमें दोनों संख्याओं में से किसी संख्या का नहीं पता, तो हम क्या काम करते हैं, पहली संख्या को मान लेते हैं। माने पहली संख्या यानी कि प्रथम संख्या, माने प्रथम संख्या x है। ओके स्टूडेंट्स, अब सवाल में क्या रखा है कि दो संख्या ऐसी हैं जिनका योगफल 27 है। अब दूसरी संख्या की बात करें, क्योंकि योगफल 27 है हमारे पास, दो संख्याओं का योगफल 27 है, इसलिए दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर होगी हमारे पास 27 माइनस के x। यानी कि योगफल में से अगर पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या आपको मिल जाएगी। इस तरह से हमने पहली संख्या x मान ली और दूसरी योगफल में से x हमने घटा दिया तो हमें दूसरी संख्या मिल गई। इस तरह से पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या हमारे पास होगी। अब आगे सवाल में क्या कहा, उनका गुणनफल 182, यानी कि इसका और इसका गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल 182। अब प्रश्नानुसार बात करते हैं। प्रश्नानुसार इस संख्या का गुणनफल और इसका गुणनफल दोनों गुणनफल करेंगे तो कितना होना चाहिए, 182, यानी कि x इंटू 27 माइनस के x बराबर 182। ओके स्टूडेंट, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या जो दे रखी है बनाई है हमने यहाँ पर, उन दोनों का गुणनफल 182 होना चाहिए, ऐसा सवाल में क्या रखा। तो सवाल के अकॉर्डिंग हमने सवाल को यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर इसकी गुणा करते हैं अंदर, तो 27 की गुणा x से करते हैं तो 27x, यहाँ गुणा करते हैं तो माइनस x स्क्वायर, तो इसे पक्षांतर कर लेते हैं 182 बराबर 0। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हमने सवाल कर लिया। आगे देखिए सवाल को। आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने लिख लिया, हमें मिले कि लास्ट में 27x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 182 बराबर 0। ऐसा हमें सवाल में मिल गया। अब इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस के x स्क्वायर प्लस 27x और माइनस के 182 बराबर 0। इस तरह से हमने इसे लिख लिया, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में इसे बना लिया। अब x स्क्वायर से पहले लिखा माइनस, इसे माइनस को हमें यहाँ से हटाना है, क्योंकि प्रत्येक पद में -1 से गुणा करें। प्रत्येक पद में -1 से गुणा कर देंगे तो हमारे माइनस यहाँ से हट जाएगा, सारे साइन आपको बदल जाएंगे, सभी चिन्ह बदल जाएंगे। तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस के 182 बराबर 0। अब समीकरण हमारे पास ये बने। अब इस समीकरण को हल करेंगे, यानी कि समीकरण हल करेंगे क्या, 182 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका योगफल 27 आना चाहिए। तो यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं 182 की। पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 नम 18, 2 1 2। यहाँ पे 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 7, 2 7 21। अब 13 से डिवाइड करते हैं, 1 आए। हमारे पास 2 7 और 13 यहाँ पे मिला। अब इनके हमें युग्म बनाने, जोड़े बनाने हैं। ऐसे दो जोड़े बनाएंगे जिनका योगफल 27 होना चाहिए। तो अगर हम दोनों की एक साथ गुणा कर ले तो हमें मिल जाता है 14 और 13 को इसमें जोड़ दें तो मिल जाता है आपको 13 यानी कि 13, और दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा आपको 27। तो यहाँ पर 27 की जगह हम 14 प्लस 13 यहाँ पर रख देंगे तो हमारे गुणनखंड इसके बन जाएंगे। अब यहाँ पर 14 और 13 यहाँ पर लिख दें, यानी कि x स्क्वायर माइनस 14 प्लस के 13 इंटू x
प्लस 182 बराबर, गुणा करेंगे तो बीच में जो हमारे पास साइन आया प्लस, और यहाँ से लिया है, जो साइन यहाँ पे होता है वही यहाँ पे पुट करते हैं। अब माइनस के अंदर गुणा करते हैं और साथ में एक्स की भी करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0 हमारे पास होगा। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन लेंगे और यहाँ दोनों में कॉमन, यहाँ कॉमन मिलेगा आपको x माइनस के 14 और माइनस के 13 कॉमन लेंगे, यहाँ पर मिलेगा x माइनस के 15 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे x कॉमन लिया तो x बचा यहाँ पे x माइनस 14 और माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, तो माइनस की डिवाइड करेंगे प्लस में तो माइनस बनेगा, और 13 की डिवाइड करेंगे 182 में तो 14 मिलेगा आपको। इस तरह से इसके गुणनखंड हमने यहाँ पे बनाए। आगे देखिए स्टूडेंट, आगे स्टूडेंट देखिए सवाल को करते, यानी कि x कॉमन लिया तो x माइनस के 14 मिला, माइनस से 13 कॉमन लिया तो x माइनस के 14 मिला। अब x माइनस के 14 और x माइनस के 14 हमारे पास फिर कॉमन बन जाएगा, तो x माइनस के 14 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस के 13 इक्वल टू 0। अब दोनों के बराबर जोड़ रखते हैं और पहले संख्या ज्ञात, x माइनस के 14 बराबर 0, x बराबर 14, x बराबर 14 पहले संख्या 14, या फिर हम कह सकते हैं x माइनस के 13 इक्वल टू 0, x बराबर 13 यानी कि 13। इस तरह से हुआ, जो पहली संख्या है वो या तो 14 है या फिर 13 है। तो पहली संख्या हमारे पास क्या बनेगी, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या हमारे पास बनेगी 14 या फिर 13, यानी कि 14 या फिर 13। इस तरह से पहली संख्या बनी। अब बात बची दूसरी संख्या क्या बनेगी हमारे पास। अब दूसरी संख्या हमने क्या लिखी थी, यहाँ पर दूसरी संख्या लिखी थी हमने 27 माइनस के x। अब 27 माइनस के x, अब पहली संख्या हमारे पास या तो 14 है या फिर 13 है, तो यहाँ पर x की जगह हम 14 रखेंगे या फिर 13 रखेंगे, तो हमारी दूसरी संख्या बनेगी 27 माइनस के 14, या फिर मिलेगी आपको 27 माइनस के 13। अगर यहाँ पे 14 माइनस करते हैं तो 13 मिलता है, या यहाँ पे 13 माइनस करते हैं तो 14 मिलता है। तो दो संख्या बनेगी आपकी 13 या 14, पहली होगी 14 या 13, दूसरी होगी 13 या फिर 14, यानी कि 14 या 13 या फिर 13 या 14। तो पहली संख्या जो बनेगी आपके पास, दो संख्याएं जो मिलेंगी आपको, संख्याएं 13, 14, या फिर मिलेंगे आपको 14, 13। ओके स्टूडेंट, या तो मिलेंगे आपको पहली संख्या 13 होगी, दूसरी 14 होगी, या फिर दूसरी पहली 14 होगी, दूसरी आपकी 13 होगी। इस तरह से संख्याएं आपके पास मिल सकती है, 13, 14 या फिर 14, 13। ओके स्टूडेंट, इस तरह से सवाल आपका पूरा हुआ। अगर सवाल आपको समझ आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।